1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत का पार्टीशन भी हुआ। लेकिन इसके साथ ही भारत दुनिया को दो बड़े देश मिले, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये पार्टीशन क्यों हुआ, इसके मेन रीजंस क्या थे और इसके बारे में अब हम क्यों बात कर रहे हैं। हाय, मैं हूँ रुद्राक्ष वोरा और आज मैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ादी उन पर आए वर्ल्ड वॉर 2 और भारत की आज़ादी के संघर्ष के दबाव में आकर दी थी। लेकिन ये इंडियन पार्टीशन भी इसके साथ ही हुआ। लेकिन ये आखिर क्यों हुआ। इसकी शुरुआत होती है 1920s में, जब एक पहली बार सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड रखी गई थी। कई लोगों का यह मानना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार एक मुस्लिम स्टेट की डिमांड रखी थी, लेकिन नहीं, उस वक्त तो वो ब्रिटेन में थे और वो भारत में थे ही नहीं। और इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लीडर मोहम्मद इकबाल को बनाया गया था, जिन्होंने पहली बार एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड रखी। पहले सारे धर्म के लोग भारत में एक साथ शांति से रहा करते थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उनमें फूट डालनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने सन 57 की लड़ाई में यह देख लिया था कि अगर पूरा भारत एक साथ हो जाए तो अंग्रेजों का वहां टिकवाना मुश्किल हो सकता है। और लेकिन अब दोनों ही, हिंदू और मुसलमान, दोनों ही धर्म के लोग देश की कमान अपने साथ अपने हाथों में लेना चाहते थे। मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के मेंबर्स को यह डर सताने लगा था कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी के बाद पहली सरकार बना ली तो वह मुस्लिम लोग और उनकी डिमांड्स के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू फेवरिंग पार्टी थी। और इसी के बाद 1946 में मुस्लिम कम्युनिटीज ने और मुस्लिम लीग ने यह डिसीजन लिया कि एक सेपरेट मुस्लिम नेशन यानी कि पाकिस्तान की डिमांड फिर एक बार और रखी जाए। ईयर 1946 और ईयर 1947 के बीच भारत में काफ़ी दंगे हो रहे थे और हिंदू और मुसलमान लोगों के मन मुटाव वायलेंट होते जा रहे थे। इसका एक और उदाहरण है कैलकाटा के 1946 वाले दंगे, जिसमें 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1 लाख लोग बेघर हो गए। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ब्रिटेन की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भारत को छोड़कर वह अपना देश बचाने पहले जाएंगे। और इसलिए मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया ताकि वो भारत को पूरी तरह आज़ादी दिला सके। लेकिन हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ने के कारण जो काम 5 साल में किया जाना था, और वही आज़ादी को पूरी तरह से देने का काम 4 महीनों में दे दिया जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसी बीच भारत में हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगे और एक नए देश का निर्माण होगा ऐसी बातें होने लगी। और महात्मा गांधी तो हमेशा से पार्टीशन के खिलाफ ही रहे थे, और उन्होंने इसलिए यह लॉर्ड माउंटबेटन के सामने प्रस्ताव रखा कि मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन यह कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और इसी बात से यह हो न सका। अब हिंदू और मुसलमान लोगों के बीच में टकराव वायलेंट होने लगे थे, और इसलिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग पार्टीशन को एक्सेप्ट किया जाना था और एक नया मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान बनाया जाए, ऐसी बातें होने लगी थी। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पंजाब और बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कि मुस्लिम लोग ज़्यादा रहा करते थे। और इसीलिए इस बंटवारे की लकीर को खींचने के लिए सर साइरल रैडक्लिफ को ब्रिटेन से भारत बुलाया गया। अब साइरल रैडक्लिफ कभी आज तक भारत नहीं आए थे, और इसीलिए उन्हें यहाँ बुलाया गया ताकि वो किसी के प्रति पार्शलिटी ना कर सके। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि उन्होंने भारत की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू को कभी समझा ही नहीं। उसके बाद रैडक्लिफ आज तक कभी भारत नहीं आए, और उन्होंने बाद में यह मंजूर भी किया तो उन्हें आउटडेटेड जानकारी और नक्शे मिले थे। रैडक्लिफ का काम एकदम परफेक्ट होना बिल्कुल जरूरी था, लेकिन यह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। इसी कारण से 14 लाख लोग बेघर हो गए और 2 लाख लोगों की मौत हो गई। लेकिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, बल्कि अगर भारत और पाकिस्तान अगर एक होते तो बहुत ही ताकतवर हो सकते। पर क्या आपको नहीं लगता कि तब की गलतियां हम आज भी दोहरा रहे हैं। आज भी हम बेकार के टॉपिक्स पर उलझे हुए हैं, धर्म, जाति और खराब पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक्स पर हम आज भी उलझे हुए हैं, जबकि इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज भी हमारे पास है। 2002 के गुजरात दंगे, इन 1989 की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इसी का उदाहरण है। और अगर आज की बात देखें तो हम बेकार के पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, जबकि हमारे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर हमें काम करना ज़रूरी है वह बाकी है। अगर हम सब कम से कम अपना काम भी ईमानदारी से करें तो यह बहुत बड़ा देश के नाम योगदान होगा और इससे देश का बहुत सारा विकास होगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा।